डियर स्टूडेंट, आज फिर जो हम लोग लेकर के आए हैं ये टॉपिक, इस टॉपिक में हम बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप ऑलरेडी 4 टॉपिक्स, इसके सब टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर में मेरे साथ कंटिन्यू कर चुके हैं एंड फिफ्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट 6th टॉपिक पे हम लोग आएंगे कि कितने कंडक्टर के बिहेवियर हैं इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पर जो फिफ्थ टॉपिक है वो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी। इट मींस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चीज हमें प्रूव करनी है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या फिर किसी चार्ज कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब चार्ज कंडक्टर है तो कंडक्टर से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड ही निकलेगा, वो भी परपेंडिकुलर सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 3D ऑब्जेक्ट का कंडक्टर कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक बाउल जैसा शेप है, बट ये सॉलिड बाउल। इट मींस ये पूरा मेटल से बना हुआ, अंदर भी मेटल ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये आपका एम्प्टी एरिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा मेटल से ही बना हुआ है। तो इट मींस अगर मेटल से बना हुआ है तो यहां पर हम दिखाते हैं कि ये हमारे पास चार्ज है सरफेस पर, और इसके साथ साथ ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये भी मेटल का बना हुआ, तो इस पे भी क्या है, हम चार्ज शो कर रहे हैं। ये हो गया। अब यहां पर जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल Q, यानी इट मींस जितने टोटल चार्ज आपको दिख रहा है उनकी टोटल वैल्यू क्या है, कैपिटल Q है। ये आपका पूरा क्या है, मेटेलिक कंडक्टर हमने कंसिडर कर लिया। आफ्टर दैट अब क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इस गॉसियन सरफेस का जो अपर साइड का एरिया है, यहां से यहां तक पूरा एरिया आपका सेम है, तो इस एरिया की जो वैल्यू है वो हम कंसीडर करते हैं डेल्टा S। ये हो गया आपका एरिया। अब जाहिर सी बात है कि इस एरिया में कुछ तो नंबर ऑफ चार्ज आपको दिख रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ चार्ज आपको इस एरिया, सरफेस एरिया में, क्योंकि किसी पॉइंट पर हम यहां देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पॉइंट पर लिया जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर आपने ये गॉसियन सरफेस बनाया है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं गॉसियन सरफेस तो अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि वो केवल क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा या स्फेरिकल शेप का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस क्रिएट करके इतने नंबर ऑफ चार्ज को कवर कर लिया। तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का, इट मींस इसको बताएंगे पिल बॉक्स शेप का क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया सिलेंड्रिकल शेप का। इस एग्जैक्ट पॉइंट की जो चार्ज डेंसिटी है, यहां की जो चार्ज डेंसिटी है इस पर्टिकुलर एरिया की, इस पर्टिकुलर एरिया या इतने पर्टिकुलर एरिया में जो चार्ज आ रहे हैं उनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो आपने कंसिडर कर ली सिग्मा। और टोटल जो चार्ज है इस बाउल पर, जो मेटेलिक बाउल है और सॉलिड बाउल है, इसकी जो टोटल चार्ज है वो आपने कैपिटल Q कंसिडर किया ये। बट इस रीजन में, इस पर्टिकुलर एरिया के रीजन में जो नंबर ऑफ चार्ज हैं टोटल, उनको हम क्या मानते हैं, टोटल चार्ज यहां पर स्मॉल q है। तो इस पर्टिकुलर रीजन का अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपका चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो इस पर्टिकुलर एरिया में चार्ज कितने हैं, क्यू है, और यहाँ की एरिया ये रही, हमने क्या कंसिडर किया, डेल्टा एस, ये हो गया। अच्छा, यहां से अगर आप क्यू की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए, यहां तक कोई आएगा। आफ्टर क्या करें, जानते हैं जितने चार्ज होते इलेक्ट्रिक इधर है ऊपर की, यानी इस डायरेक्शन। इस पर एरिया में एक से चार्ज तो है नहीं कि जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, जितने चार्ज। इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहे हैं उनको हम नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस फ्लक्स की वैल्यू आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। क्लियर? ये हो गया कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस सरफेस एरिया से निकलनी, E इंटू ds आप कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, एक फार्मूला हमने और कर रखा है गॉस थ्योरम का, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। अब यहां पर आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखना है और इनको इक्वेट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, LHS से LHS कैंसिल हो जाएगा आपका, E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू RHS बचेगा 1/ε0 टाइम्स E इंटू Q। एंड वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को देखा जाए तो हम लोग ये बात क्लियर होती है कि E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम इंटू Q है। तो Q की वैल्यू तो हमारे पास सिग्मा इंटू डेल्टा एस है, क्यों ना हम उसको रख दें। हम यहां पर E इंटू डेल्टा एस राइट करेंगे इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स है इनटू जो आपका सिग्मा इंटू डेल्टा एस है वो हम रखते हैं। अब यहां देखिए डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, और यहां से प्रूफ होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के। बिकॉज यू नो दैट ये आपका क्या है, E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू सिग्मा, जो आपका 1/ε0 टाइम्स है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये चीज आपकी प्रूफ होती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और एज इट इज जितना भी आपके एग्जाम में अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो एज इट इज ये पूरा आपको नोट करना है, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी राइट की जरूरत नहीं है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। कहीं से भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है आप तुरंत कमेंट करिए, अदरवाइज आप इसको नोट करते हुए चलिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स या मिसकंसेप्शंस आपके रहेंगे वो लेने की कोशिश की जाएगी।